बादों का शैतान वसवसे डालता है, बताऊं यही तो अक्ली दलील है। तो मैं कहा करता हूं कि हम अक्ल वालों को अक्ली दलील दिया करते हैं। अब जिसमें है ही नहीं उसको क्या समझाएंगे अपने यार, जिसमें अक्ल ही नहीं है उसको हम समझा ही नहीं सकते। तो दलीलें अक्ली होती हैं। तो मैंने तो नकली दलील भी तो थी, एक तो होती अक्ली दलील, ठीक है ना, और नकली दलील जो है ना, ये कुरान और हदीस की दलील को नकली दलील बोलते हैं, नकल की हुई मनकूल दलील। तो कुरान पाक से मैंने आयत तो पढ़ी ना कि अल्लाह ताला ने सारे नबियों से वो अहद लिया था, हर नबी से अहद लिया कि जब तुम अगर इस नबी को पाओ, फिर वो अपनी उम्मतों से अहद लेते थे कि तुम इस नबी को पाओ, नबी आखिरुज़्ज़मान रहमत आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, तो इन पर ईमान लाना और उनकी मदद भी करना। अब वो नबी की मदद बंदे करेंगे, देखो तो इसका मतलब बंदे की भी एक दूसरे की मदद का सबूत इस आयत से मिला ना अपने को, कि मुतलकन मदद किसी से मांगना ही नहीं, ऐसा नहीं, बुतों से मांगना मना है, ये बेशक कुफ्र है। कि जो जहां भी कुरान पाक में मदद मांगने की मुमानत है ना, तो ये बुत मुराद होते हैं कि जो कुफ्फार हैं बुत से मदद मांगते थे, अब भी मांगते हैं। तो ये वाकई यानी कि कुफ्र और शिर्क है, बुत से मदद मांगना, अल्लाह के बंदे से मदद मांगना, तो ये तो इसके बगैर तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते ना। हम दुनिया में आए कैसे, अगर हम चले ना शुरू से, तो किस तरह हम दुनिया में आए, तो मदद मदद मदद। चलो अपने मिड वाइफ पर आते हैं, मिड वाइफ की मदद से बाहर तशरीफ लाए, यानी कि दाई, और फिर माँ इसको डाल दे रोड पे कि मैं मदद नहीं करूंगी तेरी, ये जी जाएगा क्या। अब माँ इसको दूध पिलाती है, मदद करती रहती है, उसके कपड़े उतारती है, धोती है, उसकी सफाइयां करती रहती है। फिर थोड़ा संभलता है तो बाप जो कमा कर लाया है उससे वो खाता है, बाप उसकी मदद करता है, उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और जनाब वो फिर वो सेठ की मदद, तो तिजारत में ग्राहकों की मदद, तो मदद 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 अल मदद करता हुआ वो फिर वो मरीज होता है, अब अल मदद या डॉक्टर, अब डॉक्टर की बारी है, वो मदद करता है, इलाज करता है उसका, और फिर जनाब वो आखिरकार वो दम तोड़ जाता है बंदा, अब भी अलमदद है, वरना अलमदद नहीं है तो वहीं पड़ा रहेगा। अब वो जब आएंगे इसको उठाएंगे, इसको गुस्ल जो गस्साल है मदद देगा, वो बेचारा हिल सकता है, झुल सकता है, इसकी करवटें बदलेगा, तो इस तरह मदद मदद करके उसको फिर कपड़े भी तो वो कफन लपेटेगा, ये भी मदद है। फिर ऐसे ही वो जाकर वो कब्र में कूद नहीं जाएगा, उसको उठाएंगे, कंधे देंगे, उस पर नमाज पढ़ेंगे मुसलमान पर, तो ये नमाज पढ़ना भी यकीन माने मदद है उसकी, अगरचे वो फर्ज किफाया है। तो इन मानों कर घूम फिर कर अपनी मदद भी है कि अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए वो गोया अपनी मदद कर रहा है, लेकिन ये उसकी भी मदद है कि इसको इसके लिए दुआ कर रही है। तो अब ये कि फिर इसको उठाकर कंधों पर सवार करके ले जाएंगे, कब्र में उतारेंगे और इसको दफन कर देंगे। मदद से अब भी वो फारिग नहीं है, अब जब तक उसके लिए इसाले सवाब होता ही रहेगा ना, ये सारी उसकी इमदादें हैं, ये मदद है। तो ये मदद के बगैर तो कोई यानी कि है ही नहीं। अब दरख्त के नीचे आप खड़े हो जाओ, बोलो अब ये खुद ही गिरे मेरे पास और मैं तो खाऊं, तो अब आप मैं बोलूंगा चलकर दरख्त के पास गए क्यों, तुम्हारे टांगों की मदद से गए। अब गिरे तो उठाकर खाऊं, तो अब हाथों की मदद की नीयत की हुई है, तुमने कहा हाथों से मदद लूंगा, तो नहीं मैं मुंह खोल के यूं खड़ा हो जाऊं, अच्छा बिलफर चलो मुंह खोलकर आपके मुंह में भी गिरा, तो फिर भी दांतों की मदद से तो आप फारिग नहीं है, दांत मदद करेंगे, नहीं मैं दांतों की भी मदद नहीं लूंगा, तो वैसे ही अंदर घुस गया तो अंदर ये फिर धमाल करेगा, फिर आपको तबीब की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मदद को मान डालो, तो मदद के बगैर तो गुजारा ही नहीं। तो ये दलील अक्ली है, तो ये अक्ल मैं अक्लमंदों को दे रहा हूं दलील, अल्हम्दुलिल्लाह। और नकली दलील तो अभी मैंने दी ना कि उस कुरान शरीफ की आयत में, और ऐसी बहुत सारी आयतें कि जिसमें मतलब बंदों की मदद का तज़किरा है, तो कोई इसमें हरज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर
نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہاں قیامت میں آقا کی مدد کی ضرورت پڑے گی. شفاعت کیا ہے؟ کیا ہے؟ مدد نہیں ہے کہ بالکل ایک